हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का इंग्लिश वोकेबुलरी पे डे 72 का ये लेक्चर है। इससे पहले जो 71 वीडियो आए हुए हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो को एक जगह आप देख पाएंगे। और मैं इनकम टैक्स में CGL के द्वारा टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे के रूट वर्ड में जो वर्ड बचे हैं उसको पढ़ते हैं। और अभी जो हम लोग रूट वर्ड पढ़ रहे हैं यह है IG, IL, IM, IR, IN, इन सब से बनने वाले वर्ड, जिसमें कि आपको इसमें अक्सर में प्रीफिक्स के तौर पे ये वर्ड लगे हुए मिलेंगे, जिसका मतलब नॉट या विदाउट होता है। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि सारे नोटिफिकेशन आपको आगे के मिलते रहें। तो चलिए, आज का पहला वर्ड है इनकॉम्पिटेंट। इन मतलब नॉट है और COMPETERE से कॉम्पिटेंट बना है। तो आप सिंपली यहाँ से ध्यान रखिए कि इन और ये जो कॉम्पिटेंट है, तो कॉम्पिटेंट जो है एडिक्वेट के लिए आया हुआ है। एडिक्वेट मतलब कोई भी चीज पर्याप्त मात्रा में है। तो अब इसके साथ नॉट लग गया है तो वो चीज उस क्वांटिटी में नहीं है, या जितना कोई भी चीज का जरूरत है उतना नहीं है, तो नॉट लग गया है। तो नॉट एबल टू मीट रिक्वायरमेंट्स मतलब जितनी की रिक्वायरमेंट थी उतनी नहीं है। इन स्किल के तौर पे या नॉलेज के तौर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंट। जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज में सक्षम नहीं होता है, असमर्थ होता है, क्योंकि उसको जो स्किल या नॉलेज चाहिए किसी भी चीज के लिए, उसके लिए एडिक्वेट वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उसमें क्या है, इनकॉम्पिटेंट है उस चीज के लिए, वो व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है। तो एज एडजेक्टिव हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ से आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है कि किसी भी चीज को समझने की जो एबिलिटी होता है, किसी भी चीज को अपने आप में ग्रैस्प करने की। तो यहाँ पे इन मतलब नॉट है, कॉम या कॉम इसका मतलब टुगेदर होता है, और प्रीहेंड मतलब है ग्रैस्प करना, किसी भी चीज को कितने इजीली से कोई समझ पा रहा है। तो इसमें क्या है कि इन लगा हुआ है तो ये नॉट हो गया, और ग्रेस्प मतलब ग्रेस्प करने में किसी भी चीज को अनेबल है या डिफिकल्टी होता है, तो उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। दैट मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू ग्रेस्प। तो ये जो हो गए इसके मीनिंग। इन से आप ध्यान रखिएगा नॉट, और ये प्रीहेंड जो है PREHEN, ये किसी भी चीज को इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए आता है। तो इसमें नॉट लग गया तो डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए या अनेबल है। और इसका सिनोनिम्स हो गया इनस्क्रूटेबल यानी समझ से बाहर। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्क्लूसिव। आप कंक्लूजन या कॉन्क्लूसिव ये सब वर्ड कई बार सुने होंगे। तो कंक्लूजन, जब जैसे कोई चीज हम लोग लिख रहे हैं, किसी भी मैटर पे कोई चीज लिखा जा रहा है, तो लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन से क्या होता है कि उस चीज का मतलब एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि इस पूरे बातों में या जो भी चीज लिखा गया उससे क्या क्लियर आइडिया मिलता है, किस चीज के बारे में है। तो कंक्लूजन पढ़ के बेसिक तौर पे, मोटे तौर पे एक आइडिया मिल जाता है कि क्लियरली ये है क्या चीज। तो इसमें नॉट लगा हुआ है, इन रूट वर्ड आया है, तो इसमें क्या होगा ना कि जो क्लियर आइडिया कंक्लूजन से मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, तो नॉट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉट लीडिंग टू क्लियर, इन मतलब नॉट और कंक्लूसिव मतलब क्लियर, यहाँ से ध्यान रख लीजिए। तो नॉट लीडिंग टू क्लियर, कन्विंसिंग और डेफिनिट रिजल्ट, यानी अस्पष्ट हो जाना, अस्पष्ट नहीं होना मतलब अस्पष्ट हो जाना। तो इनकंक्लूसिव ये हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड चलिए अब देखते हैं इनकॉन्ग्रुअस। इन मतलब नॉट
और CONGRUERE इसका मतलब है कम टुगेदर, और इसका मतलब क्या हो गया, नॉट कंपेटिबल और हार्मोनियस या आउट ऑफ प्लेस। अब यहाँ से इन मतलब नॉट है, और CON आपको जैसे मालूम, इसको फिलहाल हटा दीजिए, क्योंकि CON या CON हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब होता है टुगेदर। तो जो साथ में ना हो, यानी हार्मनी में ना हो, एक साथ नहीं हो, जिस चीज के साथ उसका मेल होना चाहिए उससे मेल नहीं खाता है, कॉम्पेटिबल नहीं है, तो इन सब के लिए वर्ड क्या आ गया, इनकॉन्ग्रुअस या आउट ऑफ प्लेस, मतलब उस प्लेस पे होना चाहिए नहीं है, तो इसके लिए हिंदी में वर्ड क्या आ गया, अनुपयुक्त, मतलब वो सुटेबल नहीं है, कॉम्पेटिबल नहीं है, और इसी का सिनोनिम्स क्या हो गया, बिजारे। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्स्पिकुअस। इन मतलब नॉट, और कॉन मतलब टुगेदर, और SPIC मतलब होता है टू सी। तो आप इन दोनों से रिलेट कर लीजिए इजिली, इन दोनों रूट वर्ड से आप इसके मीनिंग को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो जो सीन ना हो, जो दिखे नहीं, तो जो दिखे नहीं तो वो नोटिस भी नहीं हो सकता है, तो नॉट इजिली नोटिस, जो कि नोटिस में आसानी से नहीं आए, या अट्रैक्टिविटी, जो बहुत कम इम्प्रेसिव हो, जो बहुत कम आकर्षित करे, और नो अटेंशन, मतलब अटेंशन उसमें नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, नेग्लिजिबल है, इन सब कारण से। तो यहां से आती नॉट और CSP, मतलब जो C है SPIC, इससे आप रिलेट कर लीजिए, जो कि इजिली नोटिस नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, इनकंस्पिकुअस, और इसका हिंदी हो गया तुच्छ, सिनोनिम्स हो गया अननोटिसेबल, हिडन, जो कि क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर आप बोल सकते हैं, हिडन है, अनऑब्स्ट्रूसिव है, और इसका फिर एंटोनिम जब करना है तो नोटिसेबल, जो क्लियर है, ऑब्स्ट्रूसिव है, तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉर्पोरियल। इन मतलब विदाउट या नॉट, और कॉर्पोर मतलब क्या होता है, बॉडी, तो बिना बॉडी का, दैट मीन्स की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, या जो मेटेरियलिस्टिक फॉर्म है वो नहीं है, तो विदाउट मेटेरियल फॉर्म और सब्सटेंस, लैकिंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स अशारीरिक, मतलब बॉडी ही नहीं है किसी उस चीज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरियल। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉरिजिबल। इन मतलब नॉट, कोरिजिया ये करेक्ट के लिए आता है, तो जिसको सही नहीं किया जा सकता है, नॉट इजिली चेंज या करेक्टेड, उसके लिए वर्ड क्या है, इनकॉरिजिबल। ये प्रीवियस ईयर में आपको कई बार इनकॉरिजिबल या कोरिजिबल वर्ड मिल जाएगा, और इसका हिंदी हो गया असंशोधनीय। नेक्स्ट वर्ड है इनकरप्ट। इन मतलब नॉट करप्ट, करप्ट तो समझते ही हैं, तो नॉट करप्ट या ईरर फ्री, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो जो करप्ट नहीं है क्या है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, वर्चुअस है, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिसऑनेस्ट, करप्ट, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबल। इन मतलब नॉट, और करेक्ट मतलब होता है बिलीव, जैसे आपने सुना होगा क्रेडिबल, मतलब जो जिस पे आसानी से विश्वास किया जा सके, तो नॉट बिलीवेबल, बिलीव में नॉट लगा हुआ है तो नॉट बिलीवेबल, मतलब अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है इनडेकोरस। डेकोर मतलब डेकोरस, जो ये वर्ड है इसका मतलब है प्रॉपर, या आप एक सिंपली से बोल सकते हैं जो चीज प्रॉपर मैनर में है तो वो क्या है, डेकोरेटेड है, सजा हुआ है, अच्छे से रखा हुआ, प्रॉपर में है। तो इसमें नॉट लगा हुआ तो जो प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर यानी अनुचित। जो नॉट प्रॉपर के लिए फिर प्रॉपर में IM लगा दीजिए। अभी आपने देखा है जब शुरू में बता रहे थे IM IL, इस सब का मतलब भी क्या है, नॉट है या विदाउट है, तो प्रॉपर में इम लगा दिए तो इम्प्रॉपर हो गया, इसका मतलब भी अनुचित, कोर्स, अनकूथ, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है इंडेलिबल। इन मतलब नॉट, और डेलिबिलिस मतलब होता है पेरिसेबल। पेरिसेबल उसको बोलते हैं जो जल्दी खराब हो जाए या नष्ट हो जाए, या जिसको विनाशशील, तो पेरिसेबल मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, ओवर अ टाइम पीरियड खराब हो जाए, विनाशशील है, उसके लिए वर्ड है इंडेलिबल, उसके लिए वर्ड है पेरिसेबल, और इसी में नॉट लगा हुआ है
तो मतलब कि जो जल्दी खराब नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है, जिसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, तो वो है इंडेलिबल। मतलब नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिमूव्ड और इरेज्ड, मतलब जिसको आसानी से हटाया या इरेज नहीं किया जा सकता है उसको इंडेलिबल बोलेंगे, यानी अमिट। और आप सिंपली यहाँ से इसको इस तरीके से भी रिलेट कर लीजिए, इन मतलब नॉट, और डेलीबल जो है तो इसको डिलीट से भी आप रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा साउंड करता है डिलीट टाइप का। तो जिसको डिलीट नहीं कर सकते हैं वो क्या है, अमिट है, उसको हटा नहीं सकते हैं, दैट मीन्स कि वो परमानेंट हो गया। तो इसका परमानेंट क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इंडेमनीफाई। इन मतलब नॉट, DAMNUM, इसका मतलब होता है हार्म। तो जब हार्म की किसी भी कोई चीज हार्म हो गया, क्षति हो गया, अब उसको पूर्ति करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वो हार्म हुआ है, जो भी चीज डिस्ट्रक्ट हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए जो किया जाए उसके लिए वर्ड आता है इंडेमनीफाई, मतलब क्षतिपूर्ति करना, एक तरह से क्षतिपूर्ति करना। तो जो चीज हार्म हो गया उसको खत्म करने के लिए उस हार्म को खत्म करना है, यानी कि आप इसको इस तरीके से डेफिनेशन से अच्छे से समझ पाएंगे। टू कंपनसेट फॉर लॉस, डैमेज और हार्डशिप, किसी भी चीज के लिए डैमेज या लॉस के लिए उसको कंपनसेट करना, उसकी क्षतिपूर्ति करना क्या कहलाता है, इंडेमनीफाई करना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इनडिस्क्राइबेबल। इन मतलब नॉट, डी मतलब डाउन और अस्क्राइब मतलब राइट, मतलब जिसको कि डिस्क्राइब नहीं, आप सिंपली डिस्क्राइब तो समझते ही हैं, तो जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इसमें नोट लगा है, डिस्क्राइब ये नोट है और डिस्क्राइब आप यहाँ से ध्यान रखिए। तो जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जिसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिस्क्राइबेबल। अवर्णनीय, जिसका सिनोनिम्स क्या हो गया, इनएफेबल। नेक्स्ट वर्ड है इंडिग्नेंट। इन मतलब नॉट और डिग मतलब वर्दी, यानी योग्य किसी चीज का। क्यों योग्य नहीं है, क्योंकि क्रोधित है, एंगर में है, किसी भी रॉन्ग डूइंग ये सब का जब फीलिंग रहता है तो उसके लिए वर्ड आ जाएगा इंडिग्नेंट। मतलब फीलिंग और शोइंग एंगर एट समथिंग अनजस्ट और रॉन्ग, किसी भी अनजस्टिस के लिए या किसी भी रॉन्ग डूइंग के लिए क्या दिखाना, फीलिंग का एंगर दिखाना क्या कहलाता है, इंडिग्नेंट। एक सिंपली आप इसको समझ सकते हैं, क्रोधित। और देखिए कुछ वर्ड्स को आप याद करने के लिए क्या कीजिए ना, कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं कि कई बार माइंड से उतर जाते हैं या अच्छे से रिलेट नहीं होते हैं, तो आपके सर्किल में कोई ऐसे पर्सन होंगे जिसका कि नेचर उससे मैच करता होगा। जैसे कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा आपके सर्किल में कि मान लीजिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको इस फेज में देखते होंगे कि वो हमेशा फीलिंग जो है एंगर का शो करते रहता है, तो उसके नाम के आगे ये लगा दीजिए, उस पर्सन का नाम लिखिए, आगे इंडिग्नेंट लगा दीजिए। तो क्या होगा ना कि जब कुछ बार आप इस वर्ड को देखेंगे उस व्यक्ति के नाम के साथ, उसके कैरेक्टर से मैच करेंगे, तो ये वर्ड इजीली आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि हम अपने प्रिपरेशन के टाइम में मैंने भी कई वर्ड्स को इस तरीके से कुछ व्यक्तियों के नाम के आगे लगा के कॉन्टेक्ट में सेव किया था। तो जब भी उसका कॉल आता था तो उसका कॉल देखते ही क्या होता था, उस वर्ड हमें याद हो जाते थे, जो बार बार आपको स्लिप होते हैं माइंड से। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, एनॉयड, फ्यूरियस। नेक्स्ट वर्ड है इंडिस्पोज। इन मतलब नॉट और DISPONERE, इसका मतलब है अरेंज। आप सिंपली ये देखिए, डिस्पोज लगभग सभी लोग फैमिलियर हैं। डिस्पोज मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को मतलब समाप्त करना, किसी भी चीज को प्रॉपर वे में अरेंज करके उस काम को खत्म कर देना। तो इसी में लगा हुआ है नॉट, यानी कि अब उस चीज को करने में या तो मनाही करना होगा, या वैसा नहीं करना है, या उस चीज को करने की इच्छा नहीं होना, तो ये सब इसके मीनिंग में आ जाएंगे। तो टू मेक अनविलिंग, मतलब किसी भी चीज की ना करने की इच्छा को क्या कहेंगे, टू मेक अनविलिंग। टू मेक इनकेपेबल और अनफिट, किसी भी चीज को अनकेपेबल और अनफिट बनाना क्या करना हो जाएगा, इंडिस्पोज करना। नेक्स्ट वर्ड है इंडोसाइल। इन मतलब नॉट और DOCER मतलब होता है टीच या किसी को डिसिप्लिन करना। तो किसी में नोट लगा है तो जिसको आप नहीं पढ़ा सकते हैं, जिसको आप नहीं डिसिप्लिन कर सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, इंडोसाइल। दैट मीन्स नॉट इजिली टाउट और डिसिप्लिन, जिसको आसानी से टाउट नहीं किया जा सके, डिसिप्लिन नहीं किया जा सके, उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, इंडोसाइल। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट। इन मतलब नॉट और DOLERE, इसका मतलब होता है फील पेन।
अब इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए, जब कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क करता है या वर्किंग है, या उसको जो ड्यूटी मिला है उस ड्यूटी को अच्छे से पूरा करता है, ड्यूटी को अच्छे से प्रॉपर मैनर में पूरा करता है, तो उसको क्या होगा, पेन फील होगा उस चीज को लेके। क्योंकि जब आप कुछ करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे या कुछ भी करेंगे या अपने ड्यूटी को करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो पेन फील होगा। लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है। तो जब पेन फील ना हो, दैट मीन्स पेन कब फील ना होगा, जो चीज आदमी को मिला है वो नहीं करे, तो दैट मीन्स कि वो लेजी बन जाए, उस चीज से भागे, उस काम को ना करे। तो इसी के लिए वर्ड है इंडोलेंट, दैट मीन्स डिसलाइक वर्क, जो काम को डिसलाइक करता है, एग्जर्शन को। दैट मीन्स लेजी है, आइडल है। अब ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है आइडियल, एक वर्ड है ये आइडल। आइडल मतलब होता है आलसी, लेजी, और आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श। मतलब आप जिसको देख के उसके तरह बनना चाहते हैं या उसके चीजों को फॉलो करते हैं, तो वो आइडियल होते हैं। और आइडल क्या होता है, आलसी के लिए आता है। तो इस वर्ड्स को थोड़ा ध्यान में भी रखिएगा। कई जगह आपको एक ही ऑप्शन में मतलब कोई वर्ड दे दिया गया और इसी में से कोई एक आपका आंसर भी रहेगा, लेकिन ये दोनों वर्ड दे देगा, जिससे कि आप पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। सो नाउ फ्रेंड्स, आज का जो वर्ड्स है वो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट कि आगे के जो वीडियो जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।